विश्व शांति दर्शन चैनल के दर्शकों का अपार स्वागत और अभिनंदन। Some people are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust on them। मुझे लगता है कि प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी पर ईश्वर की अनुकंपा और साथ ही साथ उनकी मेहनत ने MIT ग्रुप को ये भव्य स्वरूप दिया है। बड़ी बात यह है कि विश्व शांति के लिए उनका हर प्रयास अनुकरणीय है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा करना चाहते थे कि विज्ञान और अध्यात्म के सामाजिक प्रसंग या सोशल कॉन्टेक्स्ट पर और वातावरण या एनवायरनमेंट पर अध्यात्म और विज्ञान का असर। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ विज्ञान की जानकारी से उद्योग धंधे बढ़ते हैं, धन की वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप समाज में समानता बढ़ती है, वहीं अध्यात्म सिर्फ समानता को ही नहीं बढ़ावा देता बल्कि भाईचारे और सामाजिक एकता इसको भी बल देता है। फिर भी विज्ञान का एक पॉजिटिव पहलू यह है कि विज्ञान लोगों को अंधविश्वास से बचाता है और तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। इसके विपरीत अंधविश्वास वाला अध्यात्म आधुनिक दुनिया में विकास के रास्ते का रोड़ा बनता है। इसीलिए विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय निश्चित रूप से मानवीय जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण में वृद्धि लाता है। विज्ञान की तकनीकी सुविधा माइनिंग के लिए, पेड़ों की कटाई आदि के लिए काम आती है। लोगों को रोजगार मिलता है, मानव समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होती है। मगर याद रखें, चिपको आंदोलन जो पेड़ों को बचाने वाली बातें करते हैं, वे आध्यात्मिकता से प्रेरित हैं। अब डालते हैं एक नज़र टेक्नोलॉजी पर, विज्ञान और अध्यात्म का असर। विज्ञान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग का विकास किया। इतना ही नहीं, विज्ञान ने परमाणु शक्ति से संपन्न देश बनाए, मगर विश्व शांति के लिए एक खतरा बन गए। हर समय युद्ध की तलवार मानव जाति के ऊपर लटकती रहती है। इसके विपरीत अध्यात्म के माध्यम से स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, संपूर्ण मानवता की समृद्धि के लिए भारत की परमाणु हथियारों को पहले न इस्तेमाल करने की नीति। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की परमाणु नीति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से आत्मरक्षा के उद्देश्य से है। विज्ञान के अनुसार जिस चीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मगर अध्यात्म कहता है, मेरी खोज के उपकरण बहुत सीमित हैं, मैं अपनी इंद्रियों और अपनी बुद्धि का उपयोग करके पता लगाता हूँ। ये भी तो संभव है कि जो मेरी इंद्रियां पता नहीं लगा सकती वो भी हो सकता है कि मौजूद हो सकता है कि मेरी इंद्रियों द्वारा खोजी हुई वास्तविकता से वो ज़्यादा वास्तविक हो। इस प्रकार अध्यात्म विज्ञान की तुलना में अहंकार रहित है। विज्ञान कहता है, अगर मेरी आंखें देख सकती हैं तभी इसका अस्तित्व है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि पहले मुझे अपनी आंखों की क्षमताओं पर यह यकीन करना होगा कि क्या ये वाकई मुझे सच बताने में सक्षम है। अध्यात्म सत्य की खोज बर्बरतापूर्वक यानी मर्सिलेसली करता है, ईमानदारी से करता है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान से कहीं अधिक गहरा है और इसीलिए अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा ही नहीं बल्कि असुरक्षित भी है, क्योंकि निहित स्वार्थों द्वारा विज्ञान का दुरुपयोग और शोषण होने की संभावना अधिक है। विज्ञान केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब ये भी तो हो सकता है कि विज्ञान का उद्देश्य आवश्यकता के बजाय किसी के लालच को संतुष्ट करना हो। संक्षेप में कहें तो मानवता के संकट से निपटने के लिए विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय अनिवार्य है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलें तो ये पवित्र धरती पर स्वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। सतत विकास समय की मांग है और यह विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से ही संभव है। और आखिर में विज्ञान और अध्यात्म की चर्चा के बाद ये भी जान लें कि हमारे बौद्धिक ज्ञान और आध्यात्मिक चरित्र में बड़ा कौन है। उत्तर जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। ओहो, जब भी कहानी सुनाने का समय होता है तभी शंख की ध्वनि विराम दे देती है। बहरहाल समय की इज्जत करना हम सभी का कर्तव्य है। तो अगली बार सुनेंगे एक राजा और एक राजपुरोहित की मजेदार कहानी, बड़ा कौन, बौद्धिक ज्ञान या आध्यात्मिक चरित्र। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल।